हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को क्लास 12th के इंग्लिश चैप्टर थे उनकी हिंदी बता रहा था। मेरा जो पोएट्री सेक्शन है वो चल रहा था, तो मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर की हिंदी बता दी थी और ये चैप्टर 3 है। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 के अंदर क्या है। तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसका टॉपिक है, जो नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मतलब होता है उसके अंधेपन पर। उसके अंधेपन पर से मतलब क्या है मेरा, कि जो पोएट हैं, जो जॉन मिल्टन जी हैं, वो अंधे हो चुके हैं। मतलब कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, इसीलिए उन्होंने अपने अंधेपन पर इस चैप्टर को लिखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक सनेट है। तो प्रस्तुत सनेट में मिल्टन जी जो हैं वो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते हैं। मतलब कि उसमें दिखाया गया है, उनका जो दृढ़ विश्वास है वो दिखाया गया है। और जो प्रारंभ में जो पोएट है, जो कवि जी हैं, वो अपनी नेत्र ज्योति जो है, उनकी आंखों की रोशनी खो जाती है। इसके लिए वो जो है ईश्वर से शिकायत करते हैं। लेकिन मतलब कि वो अपने आँखों की रोशनी खोने के कारण ईश्वर से शिकायत करते हैं कि आखिर मेरी आधी ही लाइफ में मुझे अंधा क्यों बना दिया। लेकिन अंत में जब उन्हें एहसास हो जाता है, अपनी भूल का एहसास हो जाता है, स्वीकार करते हैं, तो वे ईश्वर को इच्छा पर अपनी अपनी मतलब कि ईश्वर को स्वयं से अपनी इच्छा पर छोड़ देते हैं। और वे मतलब कि ईश्वर के सहारे हो जाते हैं। और देखिए, आइए तो मिल्टन जी को स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ते हुए आइए हम लोग अपने चैप्टर पे देखते हैं कि उसके अंदर क्या बताया गया है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। जहाँ पर कवि कह रहा है कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की ज्योति, आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे आँखों की रोशनी किस प्रकार चली गई। एयर हाफ माई डेज एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। मेरी आधी ही ज़िंदगी पूरी हुई थी। मतलब कि मेरे आधे ही जीवन में, मेरी आधी ही आयु में मेरा जो आँखों की रोशनी है वो कैसे चली गई, मैं सोचता हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार भरे संसार में, और ये जो विस्तृत संसार है, इस अंधकार भरे और विस्तृत संसार में मेरे जो आँखों की रोशनी चली गई, मैं सोच रहा हूँ वो कैसे चली गई। एंड दैट वन टैलेंट, और एक काव्य प्रतिभा, इनके अंदर पोएट जी के अंदर काव्य प्रतिभा थी। विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है, जिसको छिपाना मृत्यु के समान है। लॉगेड विद मी यूजलेस, मुझ में बेकार पड़ी रह जाएगी, मुझ में बेकार पड़ी रह जाएगी। थ्रू माई सोल मोर बीट, जिससे मेरी आत्मा है, वो जो मेरी आत्मा है उसमें, देखिए यहाँ से देखते हैं, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। तो यहाँ से इसका अर्थ लेंगे कि जो मेरे अंदर जो काव्य प्रतिभा पड़ी हुई थी वो मुझ में बेकार पड़ी रह जाएगी। थ्रू माई सोल मोर बेंट, और मेरी जो आत्मा है वो उस काव्य प्रतिभा के रचयिता मतलब कि भगवान को, ईश्वर को, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, उसकी सेवा करने को आतुर है, जिन्होंने मुझे बनाया है और मुझे प्रस्तुत किया है, तो उसकी सेवा करने के लिए आतुर है। माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरा जो कच्चा चिट्ठा है, मतलब कि मेरे जो सत्य हैं और जिस जो मतलब मेरा बैकग्राउंड खोला जाएगा, तो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, तो अवश्य ही वो मुझे फटकार लगाएंगे, डांटेंगे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर नाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। ऐसा यहाँ से लेते हैं कि मैंने मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा कि जो
भगवान हैं वो काम करवाएंगे क्या, मुझसे काम करवाएंगे क्या, भगवान मुझसे अब भी आशा रखते हैं डे लेबर दिन भर काम करवाने की, लाइट डी नाइट, और मुझसे क्या वो आशा रखते हैं, मेरे जो आँखों की रोशनी चली गई है फिर भी मुझसे मुझसे काम करवाने की आशा रखते हैं। आई फाउंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, बट पेशेंस आर टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरे धैर्य थे, मेरे अंतरात्मा थी, उसके अंदर से आवाज़ आई, मतलब कि मुझे भगवान की आवाज़ आई और उस मेरे मैं रुक गया, मतलब मुझे एहसास हो गया कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डथ नीड नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट। इसी बड़बड़ाहट के साथ तुरंत ही मुझे जवाब मिला, गॉड डथ नॉट नीड, मतलब कि मेरी जो अंतरात्मा थी, मुझे मुझे ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और अंदर से एक उत्तर आया कि भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि किसी को भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क, मतलब कि जो मनुष्य काम करते हैं उस और आर हिज, मतलब कि उन्हें किसी के काम की आवश्यकता नहीं है। आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा वह किसी से उपहार की इच्छा नहीं करता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो व्यक्ति व्यक्ति कहते हैं जो उसके द्वारा दिखाए गए कष्टों को सर्वोत्तम ढंग से, मतलब कि सह सकता है, उसका फेस कर सकता है। मतलब कि भगवान को कष्ट देने की आदत होती है, तो वो जो मनुष्य को कष्ट देते हैं, अगर वो मनुष्य अपने अच्छे ढंग से और अपनी जो दुख आते हैं उसको सही ढंग से काट लेता है, तो वही भगवान की सच्ची सेवा करता है। इज किंगली थाउजेंड एट थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। इज किंगली, जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनका जो राज्य है वो शाही है, अर्थात वो राजाओं की तरह उनकी स्थिति है। और एंड थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, और उनके हजारों देवदूत हैं जो उनकी एक ही आदेश पर, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और उनके एक ही आदेश पर वे पालन करने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए पृथ्वी से तथा समुद्र में उपस्थित रहते हैं और स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो अपने को स्वयं को ईश्वर की भक्ति में लीन कर देते हैं और उनको कोई भी चीज़ से मतलब नहीं रहता है, वही लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, यहाँ से ये होता है कि जो पोएट है वो बड़बड़ाता है और तुरंत उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, भगवान की जो गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को किसी की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन वर्क, मतलब कि भगवान को किसी के काम की आवश्यकता नहीं है अथवा उसे किसी के उपहार की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट, वही लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को ठीक ढंग से सह लेते हैं। इज किंगली, उनका राज्य शाही होता है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, जो उनके हजारों देवदूत हैं उनके एक आज्ञा का पालन करने के लिए, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना वो आराम किए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए पृथ्वी से समुद्र तक उपस्थित रहते हैं, समुद्र के अंदर तक उपस्थित रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वही लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो उनके द्वारा दिए गए कष्टों को झेल कर खड़ा रहता है और प्रतीक्षा करता है। तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसे जॉन मिल्टन जी ने लिखा था। और आप लोगों को बता दें कि जॉन मिल्टन जी एक
अंधे थे, इसीलिए उन्होंने इस चैप्टर को लिखा था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ऐसा ना लगे कि समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। मैं उसकी उसकी जो है उसका फिर से किसी तरीके से उसको वीडियो का जो हिंदी में है अनुवाद उसको फिर से बताना चाहूँगा। और आज मेरे चैनल को आप लोग फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो वीडियो आप लोगों को पहले मिल जाएगी जल्दी से। और इसीलिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।